सलमान खान कितने दरिया दिल है आप सब तो जानते हो, लेकिन उनकी यही दरिया दिली एक बार फिर से देखने को मिली जब सलमान के भाई सोहेल खान अपने भाई की मदद मांगने उनके घर गए। सलमान से कहा, भाई आज मैं पैसों की मदद लेने नहीं बल्कि कुछ और लेने आया हूँ। भाईजान ने कहा, बताओ क्या चाहिए। सोहेल ने कहा, भाई पापा से दूर हुए काफी दिन हो गए हैं, मैं पापा को कुछ दिन अपने पास रखना चाहता हूँ। तो सलमान ने कहा, सोहेल ये पूछने की जरूरत नहीं है, पापा को ले जाओ कुछ दिन। तभी सोहेल ने, खान मैंने पापा से कहा लेकिन वो आपको छोड़कर जाने में राजी नहीं है, आप पापा से बोल दो। तब सलमान मुस्कुराए और कहा, तुमको मालूम है पापा कभी किसी की नहीं सुनते, तुम कहते हो तो मैं जरूर बोलूंगा। दोस्तों सलमान के इस काम के लिए एक लाइक तो बनता है। एक बार सलमान खान पैदल अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में एक फुल्की की दुकान दिखाई दी। भाईजान का मन हुआ फुल्की खाने का। फिर भाईजान वहां गए और कहा, भैया एक प्लेट फुल्की लगा दो। दुकानदार ने एक प्लेट फुल्की सलमान खान को दे दिया। सलमान ने अपने पास रखे 1000 रुपए फुल्की वाले को दे दिए। वह भाईजान के दिए हुए पैसे गिनने लगा और बोला, सर इतने पैसे क्यों दिए? सलमान बोले, मुझे आपकी फुल्की बहुत अच्छी लगी, ये आपकी मेहनत का इनाम है। दोस्तों सलमान के इस काम के लिए एक लाइक तो बनता है। सलमान खान मुंबई की एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में गए। वहां उन्होंने खाना ऑर्डर किया और देखा रेस्टोरेंट मैनेजर और वेटर की आपस में नहीं बन रही थी। तभी भाईजान ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम क्यों झगड़ रहे हो? मैनेजर ने बोला, सर यह रोज 2 घंटे पहले छुट्टी लेके चले जाता है और बचा हुआ खाना भी ले जाता है। भाईजान ने कहा, हो सकता है उसे उस खाने की जरूरत होगी। सलमान खान ने मैनेजर से बोला, उस वेटर का पीछा करो और मुझे बताना। मैनेजर ने ऐसा ही किया। मैनेजर ने उसका पीछा किया और देखा वो रोड किनारे बैठे गरीब माँ और बच्चे को खाना खिला रहा था। मैनेजर ने भाईजान को फोन किया। भाईजान वहीं पहुंचे और वेटर से बोले, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसीलिए कल से मेरे पास काम करोगे और जितने भी गरीब लोग और बच्चे हैं उन्हें खाना खिलाना। भाईजान के लिए एक लाइक और कमेंट्स तो बनता है। सलमान खान सिंपल कपड़ों में एक लग्जरी कार शोरूम में पहुंचे। शोरूम का मैनेजर उन्हें पहचान नहीं पाया और भाईजान आराम से गाड़ियां देखने लगे। मैनेजर ने उनके सादे कपड़े देकर कहा, ये कोई आम शोरूम नहीं है, यहाँ सिर्फ ब्रांडेड कारें मिलती हैं, कोई भी गाड़ी 40 से 50 लाख से कम की नहीं है। भाईजान मुस्कुराकर बोले, आप मुझे वो कार दिखा दीजिए। मैनेजर ने कहा, देखने का क्या फायदा जब लेना ही नहीं, हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये सुनकर सलमान मुस्कुराते हुए शोरूम से बाहर निकल गए। 10 मिनट बाद वे वापस आए, इस बार अपने दोस्त संजय दत्त के साथ। जैसे ही मैनेजर ने संजू बाबा को देखा, वह भागते हुए आया और बोला, सर माफ कीजिए, मैं इन्हें पहचान नहीं पाया, बताइए कौन सी कार लेनी है? संजय दत्त ने मैनेजर से कहा, कार नहीं, मुझे पूरा शोरूम दिखाओ। सलमान को गुस्सा आ गया था, इसलिए अब हम पूरा शोरूम ही खरीदेंगे। कुछ ही देर में संजू बाबा ने कागज साइन किए और 100 करोड़ देकर पूरा शोरूम खरीद लिया और मैनेजर को जाते हुए बोले, किसी का हुलिया देकर उसके औकात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। खान की इज्जत इतनी ज्यादा है कि कभी कभी बड़े बड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं। एक बार अमिताभ बच्चन और जया बच्चन घूमने निकले हुए थे। घूमते घूमते उनकी नजर एक शानदार शोरूम पर पड़ी जहां लग्जरी गाड़ियों की भरमार थी। उन्हीं गाड़ियों में एक रॉयल्स रॉयस थी जो अमिताभ को बेहद पसंद आ गई। तभी सलमान ने सोचा, जिस इंसान ने मेरी जिंदगी बदली हो उस पिता समान व्यक्ति को मैं एक गाड़ी फ्री में तो दे सकता हूँ। सलमान हर इंसान की इज्जत करते हैं। सलमान का इंटरव्यू हुआ, उसमें जो पूछा गया, जब सलमान ने जवाब दिया, जानकर हैरान हो जाओगे, सलमान खान ने अपने जीवन में कई गरीब लड़कियों की शादी कराई है। वह अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा गरीबों में खर्च करते हैं। भाईजान का कहना है कि मैं खुद ही शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अपने पिता सलीम खान के बिना नहीं रह सकता और आजकल की लड़कियां अपने बूढ़े सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए मैंने जिंदगी भर के लिए पति ना बनकर एक जिम्मेदार बेटा बने रहने का फैसला किया है। दोस्तों सलमान खान की सोच कैसी लगी? नरेंद्र मोदी जी से मिलने उनके घर पहुंचे और कहा, सर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मोदी जी ने जवाब दिया, भाईजान मैं ठहरा गुजराती बिना कुछ गिरवी रखे मैं किसी को 10 रुपए भी नहीं देता। भाईजान ने कहा, सर आप मेरी कार रख लीजिए, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं वापस देकर अपनी गाड़ी ले जाऊंगा। मोदी जी ने गाड़ी देखी जो 7 करोड़ की थी। सलमान बोले, बस 5 लाख। मोदी जी ने भाईजान को पैसे दिए। दोस्तों सलमान के खान सुनील शेट्टी की शॉप पर गए जिसका नाम मिसचिफ था। दोस्तों सलमान ने जो वहाँ देखा जानकर हैरान हो जाओगे। दरअसल जब सलमान खान के पास कोई मूवी न होने के कारण उनके पास महंगे कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे। जब वह सुनील शेट्टी की दुकान पर गए, उन्होंने वहाँ देखा कि सुनील शेट्टी ने ब्रांडेड जीन्स जिसका नाम स्टोन वॉश था और बूट जूते पहने हुए थे। सलमान को वह पसंद आए, लेकिन भाईजान पर खरीदने के पैसे नहीं थे। जब सुनील शेट्टी सलमान के साथ अपने घर गए तब उन्होंने सलमान को एक स्टोन बॉस का शर्ट दिया। ये देख भाईजान इमोशनल हो गए और सुनील शेट्टी को गले से लगा लिए। दोस्तों सुनील शेट्टी का सलमान खान के लिए प्यार कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। गए हुए थे जहां उन्होंने काफी शॉपिंग की है। जब वे बिल देने के लिए दुकानदार के पास पहुंचे तो देखा एक छोटा बच्चा 10 रुपए लेकर दुकान वाले से भगवान मांग रहा था। भाईजान को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, बेटा आप भगवान लेकर क्या करोगे? बच्चे ने कहा, मेरी माँ की तबीयत काफी खराब है, डॉक्टर ने कहा है अब इन्हें भगवान ही बचा सकते हैं। भाईजान ने बच्चे से कहा, ये मेरा बॉडीगार्ड शेरा है, इसे अपनी माँ के पास लेकर जाओ, भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। शेरा ने उस बच्चे की माँ को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उनका ऑपरेशन करवाया। दोस्तों सलमान के इस नेक काम के लिए एक लाइक तो बनता है।
खान हर त्योहार पर चुपचाप गरीबों को कंबल बांटते हैं। उस समय ना तो कैमरा होता है और ना ही मीडिया। हाल ही में सलमान से पूछा गया कि आप दिखावा क्यों नहीं करते हो, तो भाईजान ने जवाब दिया कि जब नियत सच्ची हो तो दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं होती है। हर इंसान का काम होता है और ऊपर वाला सब देख रहा है। भाईजान हर साल गरीबों को लाखों करोड़ों रुपए दान कर देते हैं और सलमान खान अपना एक बीइंग ह्यूमन के नाम से एक फाउंडेशन भी चलाते हैं जिसमें सब गरीबों की मदद की जाती है। दोस्तों, भाईजान के लिए कमेंट तो बनता है, बना कर दिया। सपनों का घर। दोस्तों, सलमान खान को ऊपर वाले ने बहुत दौलत दी है, लेकिन जिस हिसाब से दौलत है उस हिसाब से दिल खोलकर लोगों में बांटा भी है। जब एक दिन भाईजान फार्म हाउस पर थे, एक कपड़े वाला बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, कपड़े ले लो, कपड़े ले लो। भाईजान ने अपने गार्ड से कहकर कपड़े वाले को घर बुलाया और कहा, पूरे कपड़े तुम कितने में दोगे? कपड़े वाले ने कहा, साहब कपड़े 500 रुपए में बेच रहा हूँ और यह पूरा बंडल में 30 कपड़े हैं। उस हिसाब से पूरे कपड़े का दाम 15,000 रुपए है। सलमान ने उसे 50,000 रुपए दिए और वह कपड़े वाला खुश होकर वहाँ से जाने लगा। भाईजान ने कहा, रुको। सलमान ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, जाओ इन्हें गाड़ी से छोड़ कर आओ। दोस्तों, सलमान के इस काम के लिए 1 लाइक तो बनता